जो इनकी पार्टी में चले जाते हैं वो उसी समय गंगन आ जाता है। आज इनको कोई कल्प नहीं लगता। आज चाहे वो येदियुरप्पा हो, नितिन गडकरी जो सबसे बेहतरीन काम कर रहे थे, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ हुई थी, वो भी नहीं पहुँचा पाए, उसको अलग कर दिया। धन्यवाद साहब। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़, मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ। सौभाग्यवंश आज कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हिसार के दौरे पे हैं और इनसे जानेंगे, ज्वलंत प्रश्नों पे इनसे बात करते हैं। और साथ में कांग्रेस नेता भी इनके साथ बैठे हैं, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी जी, अपने सुमन शर्मा जी, जयसिंह पाली जी व अन्य सभी नेता यहाँ। हाँ, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी जो बैक में हो गए थे सर चेहरा। सीधे सीधे आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, कुलदीप जी जो कांग्रेस की बराबर हम बहुत भरते थे और वो भाजपा में चले गए, क्या कारण है उनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का? आपको तो कारण तो वही बता सकते हैं। वैसे तो कहने को तो वो हुड्डा साहब पर मेरे पे निशाना लगाते रहे हैं, फिर मुझे तो लगता है कि हुड्डा और उदयभान तो एक बहाना थे, असल में तो काला धन बचाना था। और जो ईडी का जो शिकंजा कस रहा था उन पर, उनके जो रेड कॉर्नर वारंट भी जारी हुए हैं, ये नोटिस, और ये अपना होटल था इनका ब्रिस्टल होटल, वो भी सील कर रखा है। इनके पासपोर्ट भी, जो वीज़ा है वो भी रखे हुए हैं। तो कोई प्रेशर था, बीजेपी का कोई डील हुई है इनके साथ। क्रॉस वोटिंग की उन्होंने, जो क्रॉस वोटिंग की है वो एक कोई डील इनके साथ हुई है। और ये फितरत है कुलदीप की, ये हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं ना, लुढ़कना लोटा। तो ये कभी स्थिर नहीं रहता, इसका माइंड भी स्थिर नहीं है। पहले पार्टी कांग्रेस की छोड़ी, अपने पिताजी को भी इसने विश्वास में नहीं लिया सही ढंग से, हज का इन्होंने बनाई। फिर बीएसपी से समझौता किया, एक और पार्टी थी प्रदेश की, उससे समझौता किया। फिर बीजेपी से समझौता किया। मुख्यमंत्री के दौरे पड़ते रहे इनको, कहीं न 3 में न 13 में, कहीं थे नहीं किसी तरह से। वो हर तरह से जो ना, ये हर मामले में विफल रहे। फिर बीजेपी को गालियां देते रहे, बीजेपी को कहते रहे सारे अपने बिश्नोई समाज से कि किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन इस बीजेपी पर मत करना। इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मेरा विश्वासघात किया मेरा है। दूसरा प्रश्न है इससे साथ लगता हुआ, बाई इलेक्शन में बड़ौदा का पुनरावृत्ति होगी क्या? कहता है कि कुलदीप जी कि हमारे यानी कि अभेद किले को कोई भेद नहीं सकता, क्या इस बार बाई इलेक्शन में अभेद किले को भेदा जाएगा? ये किला हमेशा कांग्रेस का रहा। इनके पिताश्री चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस की टिकट पर ही 68 में, 72 में, 77 में वो जनता पार्टी से थे। फिर उसके बाद 82 में फिर वो केंद्र में मंत्री चले गए। 87 में उनकी पत्नी जशमा देवी बनी। तो सारे जो चुनाव लड़े हैं वो कांग्रेस की टिकट पर ही 2005 तक वो सारे कांग्रेस की टिकट पर ही लड़े हैं। उसके बाद ये पार्टी उन्होंने बनाई, आज का से ये विधायक बने, वो अलग बात है। फिर ये कहते रहे कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। अब इनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। अब ये खुद ही इनसे पूछो कि भाई आप जन्मजात कांग्रेसी हैं, तो फिर कांग्रेस को आपने क्यों छोड़ा? ये कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ रहेगा। और निश्चित तौर से, क्योंकि चौधरी भजनलाल वो एक बहुत ही सम्मानित नेता थे इलाके के, और पूरे प्रदेश में उनको सम्मान मिला। और ख़ास करके आदमपुर की जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन थी। हर एक के सुख दुख में जाते थे, विकास के काम किए, डेवलपमेंट किया। ये तो उनकी कहीं भी दूर दूर तक भी चौधरी भजनलाल से इसकी तो फितरत मिलती है नहीं। ये तो लोगों से इसको तो घृणा होती है। ये आदमपुर हल्के के 100 लोगों का नाम नहीं जानता। ये तो जो है ना, अरिस्टोक्रेट आदमी है। 6 महीने तो विदेश में रहता है और यहाँ रहता है, किसी का टेलीफोन नहीं उठाता। अब चुनाव में एक दौरा करके जाएगा, लोगों को नहीं पहचानता कौन है। कभी कहते हैं कि भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारूंगा, कभी कहते हैं कि सुबह स्वयं मैं मैदान में उतरूंगा। ये मैंने कहा ना कि अस्थिर दिमाग का है, अस्थिर दिमाग का है। हाँ। अच्छा, प्रदेश में क्या चल रहा है? प्रदेश में बीजेपी कहती है कि 0 करप्शन टॉलरेंस है। आपको लगता है कि बीइंग ए कांग्रेस अध्यक्ष 0 करप्शन
है इसका। tolerance- हाँ, अच्छा, करप्शन की बात करी ना आपने, जीरो बिल्कुल टॉलरेंस, corruption करप्शन का जीरो टॉलरेंस है। हाँ। इसका सबूत तो अभी तो देवेंद्र बबली दे रहा था, अभी कल परसों आपने सुना होगा। वो बड़े तीखे हैं? हाँ। मुझे बताने की जरूरत है, इनका एक जो कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिनका एक सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा कहता है कि मुख्यमंत्री जो है दिमाग से काम नहीं लेता और पूरी तरह से सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो मुझे बताने की ज़रूरत है आज क्या हालत है इनके HPSC में। रेड हैंडेड करोड़ों करोड़ों रुपए के साथ में पकड़े गए हैं। इनका स्टाफ सिलेक्शन बिल्कुल नहीं, वो तो सारा सबको पता है। HPSC का जो उनका जो सेक्रेटरी था इनका सरकार में, वो रेड हैंडेड उसमें अपने ऑफिस में पकड़ा गया। और इनका जो SS बोर्ड का चेयरमैन को उसको सस्पेंड होना पड़ा। 12 जो इनके कर्मचारी थे वो इनके सस्पेंड हुए। 22 बार इनके पर्चे लीक हुए हैं। भ्रष्टाचार तो ये चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की तो बलि चढ़ गया था जो DSP, पुलिस को भी प्रोटेक्शन नहीं। जो खनन माफिया जिस तरह से हावी है, आज इनके मंत्री विधायक उनसे पूरी तरह से संलिप्त है। चाहे वो यमुना सैंड का हो, चाहे घग्गर सैंड का हो, चाहे पहाड़ों का आपके ये भवानी के डाडम की पहाड़ियाँ हों, चाहे हमारे इधर को मेवात की पहाड़ियाँ हों, अरावली पर्वत की, ये यहाँ जो अवैध जो खनन चल रहा है, एक बहुत बड़ा उद्योग बना आपको हुआ है। इंटरप्ट कर रहा हूँ कि क्या यानी कि JJP के जो मंत्री हैं कैबिनेट में, कोalition की गवर्नमेंट है, इस तरह के बयान देकर क्या JJP से किनारा तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने कोई हकीकत बयान की है। अगर उन्होंने गलत कहा है तो ये सरकार उसको मंत्री पद से बर्खास्त करे और उससे पूछे कि भाई जो उन्हें आरोप लगाए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए। जो अवैध खनन का जो मैं बता रहा हूँ उसकी इंक्वायरी की जाए, उसके बारे में बताया जाए। आज जो शराब घोटाला हुआ उसकी इन्होंने आज तक जांच नहीं की। SIT बनाते हैं, शराब घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, रजिस्ट्रियों का घोटाला, SIT बनाते हैं, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई किसी की भी। ये सारा लीपापोती करने के लिए SIT बना देते हैं। कोई SIT ने आज तक कोई रिपोर्ट दी है भ्रष्टाचार के? तो मामले ये तो इनका तो रोम जो है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। आप जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं, ये 100% ही सारी जो है पूरी तरह से लिप्त है सारा भ्रष्टाचार। अच्छा, कांग्रेस में कोई गुटबंदी तो नजर नहीं आती? कांग्रेस को आप देखा होगा कल हिसार में सारी कांग्रेस आपको एक नज़र आई। अभी हमने इतना बड़ा चिंतन शिविर लगाया था पंचकुला में, हमारे सभी वहाँ पर लोग थे। 30 में से 29 MLA वहाँ पर मौजूद थे। तो कोई कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आज कांग्रेस एकजुट है। गुटबाजी तो सभी में, मैं अभी बता रहा था BJP की, मैं आपको बता रहा था, इनसे पूछ लो क्या रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री से खुश है, संतुष्ट है? आप पता कर लो अनिल विज से, उनसे उनके दिल पर क्या बीतती है। क्योंकि जब खट्टर जी मुख्यमंत्री बने या आज भी उनका जो है ना अंदर खाने, किसी दिन आप अलग से बात कर लेना कि भाई कि उनके अंदर क्या है। कांग्रेस का तो थोड़ा छोटी मोटी कोई चीज़ होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके हो जाता है, लेकिन BJP की जो पूरी तरह से आपस में हांसी में बैठे हो, हांसी के बारे में ही बता दो चलो। क्या दशा है हांसी में? बिल्कुल सारी कांग्रेस एकजुट है। आप देख रहे हैं सारे नहीं, वर्तमान में जो सत्तासीन है। हाँ, वर्तमान में जो है, मैं तो मुझे पता है कि पूरी तरह से सारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इस सरकार को जनता समय का इंतजार कर रही है। जब भी मौका मिलेगा भाजपा का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। ये जो 75 पार की बात कर रहे थे, कांग्रेस 80 पार करके दिखाएगी। ED की रेड्स बहुत लग रही हैं। ED और CBI को तो इन्होंने हथियार बनाया विपक्षी लोगों के साथ के खिलाफ, और सारे देश में ही है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है और अति हर चीज़ की जो है ना नुकसानदायक होती है। इन्होंने अपने सारे जो करप्ट आदमी थे सारे उनको सबको एक साथ में पूरी सारे आपसे हमने बड़े ज्वलंत मुद्दों पे बात की है और आपने बड़े बेबाकी से सभी प्रश्नों का हमारा उत्तर दिया है। और आदमपुर में आप शायद बाजी मारें, क्योंकि 2 बाई इलेक्शन BJP पहले लूज कर चुकी है। अब तीसरा देखने वाली बात है क्या होता है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।